स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क होता है ये ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का, जो कि हेल्प करता है परफॉर्मेंस ऑफ ब्रीथिंग में। ठीक है, फंक्शंस क्या है मेरी? मेनली ये इंट्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? सबसे पहला है हमारा नोज, सेकंड वन इज फायरेंक्स, थर्ड वन इज लायरेंक्स, फोर्थ वन इज ट्रैकिया, फिफ्थ वन इज ब्रोंकाई एंड सिक्स्थ वन इज लंग्स एंड नेक्स्ट इज एल्वियोलाई। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। सबसे पहला है हमारा नोज। तो नोज जैसे कि आपको पता है, इट अलाउज एयर टू एंटर इनटू द बॉडी, देन फिल्टर डेब्रिस एंड वॉर्म्स एंड मॉइस्चर द एयर। तो नोज का काम क्या है? ये एयर को एंटर होने में हेल्प करती है। उसके बाद क्या है? ये फिल्टर करती है एयर को, मतलब कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर आउट कर देती है, ताकि वो अंदर जाके हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शंस ना कर सके। ठीक है, और ये एयर को मॉइस्ट करती है। नोज गिव्स अ सेंस ऑफ स्मेल एंड शेप योर अपीयरेंस। तो ये क्या है? मेनली हमें सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करती है, स्मेलिंग करने के लिए चीज़ों को, और ये हमारी अपीयरेंस को भी शेप देती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी सबसे पहले एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले होती है हमारी बोन। तो ये क्या होते हैं? जो नोज होती है, इसमें बोन जो प्रेजेंट होती है वो हार्ड ब्रिज होता है। एट द टॉप ऑफ योर नोज इज मेड अप ऑफ बोन। वो बोन का बना है, जो हार्ड पार्ट होता है। सेकेंड वन इसमें होता है हेयर एंड सीलिया। तो हमारे नोज के अंदर क्या है? हेयर और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इट ट्रैप्स द डर्ट एंड पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं? जो एयर हम ब्रीद करते हैं, उसको क्या है, उसमें से अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं या हमारे फॉरेन मटेरियल्स हैं, तो उन सबको क्या है? ये ट्रैप कर लेता है। दे मूव दोज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द नोस्ट्रिल। फिर उनको ये नोस्ट्रिल की तरफ लेके जाता है। फिर उसके बाद क्या है? ये स्नीज आउट करके उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, सेकेंड वन इज लेटरल वॉल्स, जो साइड की वॉल्स होती है। आउटर वॉल्स ये क्या होती है? हमारी कार्टिलेज की बनी होती है, और ये क्या? स्किन से कवर्ड होती है। ठीक है, ये हमारी वॉल्स जो होती हैं वो हमारी नेजल कैविटी बनाती हैं और नोस्ट्रिल बनाती है। नेक्स्ट वन इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होता है? तो दो नेजल कैविटीज हैं, मतलब ये जो दो होल से बने हुए हमारी नोज में, तो ये दो नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। ये होलो स्पेस होते हैं, यहाँ से अंदर जिसके अंदर से एयर जो है पास होती है, और वहाँ से एयर बाहर भी आती है। इट इज़ लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको क्या है? कवरिंग की हुई होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारी नर्व सेल्स। नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं हमारे ब्रेन के साथ, ताकि जो हम कोई भी चीज़ सूंघे तो उसका सेंस जो है हमारे दिमाग में जाके वो सेंस करते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नोस्ट्रिल्स, और नेयर्स भी बोलते हैं इसको। इट इज़ द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटीज दैट आर ऑन द फेस। ये जो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं इसको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? जो हमारी दो नोस्ट्रिल्स को के बीच जो सेपरेशन का पॉइंट है, मेड अप ऑफ बोन्स एंड फिल्म कार्टिलेज। ये बोन्स और फिल्म कार्टिलेज का बना, इट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ नोज। ये नोज के सेंटर में प्रेजेंट होता है और सेपरेट करता है दो नेजल कैविटीज को, एक दूसरे से सेपरेट करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। नेक्स्ट वन इज साइनस। साइनस क्या होता है? देयर आर 4 पेयर्स ऑफ साइनस। दे आर एयर फिल्ड पॉकेट्स एंड कनेक्ट टू द नेजल कैविटी। ये क्या होता है? ये 4 पेयर्स होते हैं साइनस के, जिसमें कि एयर फिल्ड पैकेट्स होते हैं, जहाँ पे एयर फिल्ड होती है और वो हमारी नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट होती है। इट प्रोड्यूस म्यूकस दैट कीप नोज मॉइस्ट। ये क्या है? म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो हमारे नोज के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, ये वो क्या करती है? हमारे नोज को मॉइस्ट करती है, और जो एयर आती है उसको भी मॉइस्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टर्बिनेट्स और कॉन्के। टर्बिनेट्स और कॉन्के क्या होते हैं? ये 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग द साइड्स ऑफ बोथ नेजल कैविटीज। जो हमारी नोज है उसके साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। These folds inside nose helps warm and moisten the air. ये folds क्या करते हैं? हमारी नोज को हेल्प करते हैं, एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि जो हम एयर अंदर जाती है हमारी बॉडी के, वो बाहर तो वो कूल होती है, लेकिन वो क्या है? जब नाक के अंदर जाती है तो हमारी जो ये टर्बिनेट्स है ये उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शन। फंक्शन से क्या है? हमें नोज का क्या फंक्शन है? मेनली
ये एयर को एंटर करने में हेल्प करता है। ये फिल्टर करता है और क्लीन करता है एयर को, हमारे डस्ट पार्टिकल्स और एलर्जेंस जो होते हैं उनको फिल्टर आउट करता है। थर्ड वन इज ये हमें सेंस ऑफ स्मेल की प्रोवाइड करता है। फोर्थ वन इज ये वार्म करता है और मॉइस्ट करता है एयर को सो दैट इट कैन मूव कम्प्लीटली इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारी जो एयर है उसको वार्म करता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या है स्मूथली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सके। तो यहाँ पे बताया हुआ है नेजल कैविटी, ये टंग, लाइनेक्स, फाइनेक्स, इसोफेगस, ट्रैकिया, ये सभी हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट उसमें। तो सेकंड वन है हमारा फायरेक्स। सबसे पहले आ गया था हमारा नेजल कैविटी और नोज के बारे में, उससे नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा उसको हम फायरेक्स बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फायरेक्स। तो फायरेक्स जो होते हैं इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, नेजोफायरेक्स, ओरोफायरेक्स, हाइपोफायरेक्स। यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग बताया हुआ है ना। जो फर्स्ट वन है येलो कलर का वो नेजोफायरेक्स है, जो ग्रीन कलर का है वो ओरोफायरेक्स है, जो थर्ड पर्पल कलर का है इसको हाइपोफायरेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फायरेक्स क्या है, ये होलो ट्यूब होती है इनसाइड द नेक बिहाइंड द नोज। यह क्या होती है, ये एक होलो ट्यूब होती है जो कि हमारे जो नोज है उसके पीछे प्रेजेंट होती है और एंड करती है एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया। जहाँ से हमारा ट्रैकिया शुरू होता है, विंड पाइप शुरू होती है, वहाँ पे जाके एंड करता है। एंड इसोफेगस द ट्यूब गोज टू स्टमक। इसोफेगस होती है जो ट्यूब हमारी स्टमक तक जाती है। तो ये क्या, ये स्टार्ट होता है, मतलब इसकी स्टार्टिंग जो है वो नोज के पीछे है बिल्कुल, और एंड जो है इसका इसोफेगस के पहले बिल्कुल टॉप ऑफ द ट्रैकिया और द इसोफेगस। फायरेक्स जो होता है हमारा ये लगभग 5 इंच का होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है हमारी बॉडी साइज पे। ठीक है, जैसे ये रफ सी डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे बताए हुए हैं नेजोफायरेक्स, ओरोफायरेक्स और हाइपोफायरेक्स। ठीक है, इस यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो फायरेक्स की एनाटॉमी जो होते हैं इसमें ये मेनली 3 इसके टाइप्स होते हैं, नेजोफायरेक्स, ओरोफायरेक्स और हाइपोफायरेक्स। तो नेजोफायरेक्स है वो उसको सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है फायरेक्स का, जो कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को एंड लेट द एयर पास थ्रू। जो कनेक्ट होता है हमारी नोज के साथ और नेजल कैविटी के साथ और एयर को वहाँ से पास करता है। सेकंड वन है हमारा ओरोफायरेक्स। ये मिडिल पार्ट होता है थ्रोट का, जो कनेक्ट करता है टू द ओरल कैविटी and allow the air and allow the middle part of the throat connected to oral cavity allows air, food and fluid to pass through। जो फर्स्ट वन पार्ट है हमारा नेजोफायरेक्स, ये जो होता है वो हमारा बिल्कुल नोज के पीछे होता है। ठीक है, जो हमारा ओरोफायरेक्स है वो एक कॉमन, जो हमारा ओरोफायरेक्स है ये एक कॉमन पाथ है जहाँ से क्या है हमारा फूड भी यहाँ से ट्रैवल करता है और इधर से हमारी एयर